हेलो दोस्तों, बताते हैं आपको ये वीडियो जो है जिन्नाती मस्जिद जो कि तफ्सिया में काफ़ी पुरानी मस्जिद है। आज इस मस्जिद में जो है ईद उल फित्र के बाद जो है एक ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। ये मगरिब के नमाज का वक्त है, ईद उल फित्र का दिन, लोग गले भी वगैरह मिल रहे हैं, आपको नज़र आ सकेगा। ये आपको तफ्सिया जिन्नाती मस्जिद के पास का। आइए आपको इसकी पूरी बात बताते हैं कि तफ्सिया जिन्नाती मस्जिद के पास एक खान बहादुर सैयद औलाद हुसैन वक्फ स्टेट का एक ऑफिस का इफ्तिताह आज यहाँ किया गया, ताकि जो लोग आए यहाँ पे चंदा वगैरह और मुलाकात बात किया जा सके। सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की नई तामीर भी हो रही है। इन लोगों ने बहुत सी बातें बताई हैं। तमाम यहाँ सेक्रेटरी मौजूद थे, इमाम साहब मौजूद थे, मेहमान बाकी थे, आपको ऐसे नज़र आ सकेगा। ये ऑफिस का आज जो है यहाँ पे इफ्तिताह किया गया ताकि आवाम को जो है यहाँ से चंदा वगैरह हासिल किया जा सके। काफ़ी तादाद में वहाँ मुकामी लोग मौजूद थे। मगरिब की नमाज के बाद उन लोगों से बातचीत में बहुत सी बातें सामने आई हैं मस्जिद के बारे में। चंदा कैसे लिया जाता है, ये मस्जिद है क्या, ये 52 बीघा में था जिसको काफ़ी लोग कब्जा वगैरह भी किए हुए, ये लोग काफ़ी केस है लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों के जुबानी के इन लोगों ने यहाँ पे क्या कहा है इस मस्जिद के बारे में और क्या अपील की है आवाम से कि इस मस्जिद को कैसे बनाया जाए ताकि ये और भी आगे तरक्की कर सके, इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह भी खोला जा सके। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं और ज़्यादा तफसील में न जाके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तमाम मेंबरान मौजूद थे। मैं किन किन लोगों का नाम लूँ, जिन्नाती मस्जिद के जितने भी कार्यकर्ता थे, वहाँ के सेक्रेटरी थे, इमाम साहब थे, तमाम लोग मौजूद थे। आइए सुनते हैं इन लोगों की ज़बानी। मैं मोहम्मद जावेद खान ये जिन्नाती मस्जिद यहाँ की बहुत ही पुरानी मस्जिदों में शुमार होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले के छोटी सी मस्जिद थी। धीरे धीरे इधर चंद सालों में इसमें काफ़ी तरक्की हुई है और आप देख रहे हैं कि कई मंजिला ये मस्जिद तामीर हो चुकी है। और इस मस्जिद की तामीर करने में यहाँ मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो बराबर इसके लिए कोशा रहते हैं। और यहाँ पर पहले से एक काउंटर बना हुआ था जिसमें लोग मस्जिद के ताउन के लिए लोगों से पैसे लिया करते थे और लोग आ करके ताउन किया करते थे, लोग रसीदें कटवाया करते थे। और ये अब बाकायदा ये मस्जिद की जगह है। यहाँ पर 80-9 ये ऑफिस का ओपनिंग करके ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के ज़रिए से ताउन हासिल किया जाए और मस्जिद के जो काम काज बाकी हैं उन कामों को मुकम्मल किया जाए। और ये मस्जिदें चूँकि सिर्फ़ नमाज के लिए नहीं हैं बल्कि ये मस्जिदें उम्मत की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसलिए इन हजरात की कोशिश ये है कि इस मस्जिद को उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बनाया जाए और मस्जिद के अंदर जो कामकाज होने हैं उसके लिए चूँकि अखराजात की ज़रूरत होती है, तो इस ऑफ़िस के ज़रिए से उम्मत को ये पैगाम देना है, लोगों को ये पैगाम देना है कि भाई भलाई के कामों में, अच्छाई के कामों में, मस्जिद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मस्जिद की तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। इसलिए कि आपका ताउन भलाई और नेक कामों का ताउन है, मस्जिद को आगे बढ़ाने का ताउन है, जहां इसका फ़ायदा एक तरफ दुनिया में आपको होगा और आपके ताउन के ज़रिए से दीगर इंसानों को होगा, वहीं मरने के बाद अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो बेहतरीन अजर का वादा किया है कि एक रुपये के बदले में अल्लाह ने 700 रुपये का अजर देने का वादा किया है। इस नीयत के साथ जो लोग मसाजिद के अंदर ताउन करते हैं, जिन्नाती मस्जिद के अंदर ताउन करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर उनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाएगा और इस पूरे इलाके के लिए ये मस्जिद खैर और भलाई के फैलाने और उसको आगे बढ़ाने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ इन हजरात से भी, ये हजरात सब ज़िम्मेदारान मसाजिद हैं, बैठे हुए हैं, महल्ले के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त अहबाब सब लोग मौजूद हैं, ये सब लोग इस जज्बे के साथ खड़े हो रहे हैं और इस जज्बे के साथ इस बाकायदा ऑफिस की ओपनिंग हो रही है कि इंशाअल्लाह हम लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे मस्जिद की हिफाजत भी करेंगे, मस्जिद को साफ़ सुथरा भी रखेंगे, मस्जिद को आगे भी बढ़ाएंगे और मस्जिद को उम्मत के लिए भलाई और खैर को फैलाने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद में तो काफ़ी खर्चे अखराजात वगैरह होते होंगे, तो क्या आवाम से कुछ अपील की है कि वो यहाँ पे ऑफिस में जी, आवाम से पहले भी अपील की जा चुकी है, मस्जिद में जुमा के नमाज के वक्त भी अपील की जा चुकी है और लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करते रहे हैं। आज भी उनसे ये अपील की जाती है कि अभी मस्जिद की ढलाई हुई है, इसका प्लास्टर बाकी है, दीवारें बाकी हैं, स्लाइडिंग बाकी है, बहुत सारे काम बाकी है। ये सारे काम तो लोगों के ताउन के ज़रिए से ही होंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि भाई जिन्नाती मस्जिद की जो ज़रूरियात हैं अब अपनी आँखों से देखें और बढ़ चढ़ करके ताउन करें ताकि जो काम बाकी है उस काम को मुकम्मल किया जा सके। मेरा नाम है अब्दुल मुईद, मैं मिल्लत नगर मस्जिद में इमाम और ख़तीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नाती मस्जिद ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे ढलाई वगैरह का भी काम चल रहा है और आज देखा जा रहा है कि ईद के ईद उल फित्र के बाद जो है मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पे एक ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये जो ऑफ़िस आज खोली गई है
मस्जिद की तामीर तो अपनी जगह पर कायम है, करना है, और ये आवाम है और इसके पैसे से आज तक मस्जिद बनी है, इंशाल्लाह और भी तामीर हो जाएगी। हमारा मेन मकसद है जो इसमें करीब 1920 में 1820 में ये करीब 54 बीघा ज़मीन इस पर वक़्फ़ किया गया था, और इस मस्जिद के अलावा सारी ज़मीन जो है ग्रैब करके लोग बैठे हुए हैं। तो इस ऑफ़िस बनाया इसलिए गया कि जाके ऑफ़िस भी रहे, लोग जाने इससे, और यहाँ से हम वक्फ का काम भी करें ताकि जो ज़मीनें निकालें, बहुत सा काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैटरनिटी सेंटर बन सकता है, गर्ल्स हॉस्टल बन सकता है। ये मस्जिद अपने आप में बल्कि पैसे के मोहताज नहीं होती। आज मोहताज ये है कि इसकी सारी जायदादों पर लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, और आवाम से हम अपील करते हैं कि अगर कभी किस तरह की बात अगर आती है मस्जिद पर, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि जाती मस्जिद पर आएँ, बल्कि अब यह इसलिए आएँ कि आपको वक्फ की ज़मीन को बाज़ियाब कराना है, और उसमें बहुत सारे चीज़ें आएंगी, मगर उससे बेखौफ होकर के सिर्फ मस्जिद के खातिर बाहर निकलना होगा। जैसे कि इसका नाम है जिन्नाती मस्जिद, खान बहादुर सैयद औलाद हुसैन वक्फ स्टेट है ये, इसी हाँ, असल में जिन्नाती मस्जिद तो नाम एक लोगों ने मस्जिद का नाम डाल दिया था, मगर ये स्टेट है खान बहादुर सैयद औलाद हुसैन स्टेट EC 900। और ये आज का ये नहीं है, एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे सैयद खान बहादुर साहब, इन्होंने इसको वक्फ़ किया था। 54 बीघा ज़मीन है, 54 बीघा ज़मीन इस पर वक्फ़ है। अभी इस पर केसेस भी चल रहे हैं, और इसमें हम लोग बल्कि हाई कोर्ट तक केस गया है। केस का तो अंत नहीं है, पर भी मगर हमारी मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, जो मतवलियान हैं, ये डिटरमाइंड हैं कि जहाँ तक भी जाना हो हम हक़ की लड़ाई को लड़ेंगे, इसके लिए हम पीछे ना हटेंगे। देखिए, म्यूचुअल का उसी वक्त म्यूचुअल हो सकता है कि जो जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन को पहले मान लिया जाए कि ये वक्फ की ज़मीन है, उसका इकरार कर ले कि वक्फ की ज़मीन है। अब उसके बाद वो रेंट का हिसाब बनता है, जो भी बनता है, जो तरीक़ाकार ऐसा होता है जो लीगल उनके लिए भी हो, मस्जिद के लिए भी हो, उस पर हम लोग आ सकते हैं। हम लोग बारहा आवाम से अपील करते रहते हैं, जुमा में अपील होता है, और ये जितनी मस्जिद आज तक बनी है ये वक्फ के पैसे से नहीं बनी है, ये लोगों के ताउन से ही बनी है। पाई पैसा, एक एक पैसा लोगों ने मजदूरी तक अपना काम करके, और कहा कि मेरी मजदूरी आपकी इसमें डोनेशन है, इन लोगों ने काम करके दिया इसको, और ये पूरे आवाम के पैसे से बना है। कोर्ट को डोनेशन देना पड़ता है आपको 7%। हमारा जो चंदा आता है उसका भी, जो कुछ रेंट आता है उसका भी परसेंटेज देना पड़ता है साल में रिटर्न जमा करते वक्त। हाँ, वक्त से प्रोटेक्शन है, ज़रूरत पड़ती है हमारे फेवर में कोर्ट में खड़ा होने के लिए, वो लोग खड़ा होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारे लिए। देखिए, मैं यहाँ 1998 से यहाँ इमामत कर रहा हूँ। बहुत छोटी मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद थी, उसी में जाकर के हम लोग पढ़ाते थे। लोगों के ताउन से ये हुआ कि इसको मस्जिद को तौसी किया जाए। इस मस्जिद के तौसी में जाके तमाम लोगों ने, अवाम बहुत साथ दिए, और तमाम लोगों ने साथ देकर इस चंदा के ज़रिए से हम लोग जो है मस्जिद को आगे काम बढ़ाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने के अंदर हम लोग जो है सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर हम लोग कंप्लीट किया है, और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो काम बाकी है वो भी आवाम के मदद से, आवाम के ताउन से इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी पुराने हैं और यहाँ पे काफ़ी जानकारी हासिल है, आपको यहाँ के बारे में काफ़ी मालूमात भी है, और इसके साथ आप मस्जिद के यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं। थोड़ा सा जी, मेरा असल नाम खादिम हुसैन है, और पाँचों भाई के नाम से सब ज़्यादातर पहचानते हैं। मैं सन 1962 में तब से आया। उस वक्त जिन्नाती मस्जिद छोटी सी एक मस्जिद थी, अब पूरा चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था, छोटी ऐसी मस्जिद, उसी में हम लोग 5-6 आदमी नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ने मतलब जैसे जैसे यहाँ आबादी बढ़ी, आस्ते आस्ते लोग बढ़ते गए, नमाजी बढ़ते गए। उसके बाद हम लोग क्लब की तरफ से, हम लोग उस वक्त मस्जिद का जितना काम हम लोग करते थे जनता क्लब की तरफ से। उसी दौर में हमारे एक भाई रशीद साहब आए, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, इंग्लिश में AA थे। तो हम लोग को उस दौर में एक पढ़े लिखा आदमी का ज़रूरत था, तो हम लोगों ने उनको सबसे पहले अपने जनता क्लब का जनरल सेक्रेटरी बनाया। उनके बाद उनको हम लोग जिन मस्जिद में लाए। जिन मस्जिद में रहते रहते जब वो काफ़ी पुराने हुए, ताल्लुकात बढ़ा, तो आस्ते आस्ते हम लोग को मालूम हुआ कि ये जो मस्जिद है और इसकी जो ज़मीन है चारों तरफ 52 बीघा ज़मीन, ये सब मस्जिद की मलकियत है। खान बहादुर सैयद औलाद हुसैन की तरफ से वक्फ किया हुआ ये ज़मीन 54 बीघा ज़मीन जिन्नाती मस्जिद की मलकियत। तो इनको लोगों ने
जो यहाँ पर थे पहले से वो लोग इसके ऊपर काबिज थे। जब मालूम हुआ तो उसका लेकर काफ़ी जद्दोजहद हुआ, काफ़ी झमेला हुआ, बहुत लड़ाई करने के बाद इसको हम लोग कब्जा किया। नहीं, अभी मस्जिद तामीर कुछ नहीं, आप हम लोग शुरू से बोल रहे हैं ना आपको, तो बोलेंगे तो बहुत लंबा दास्तान। इसको जो हम लोग हासिल किया, पूरा मोहल्ला के लोग आवाम मिल के जब मालूम हुआ तो इसको हम लोग बाउंड्री डाला, चारों तरफ बाउंड्री डाला। उसके बाद कब्जा नहीं, आप लोग अपने एक और में ले लिया, लेके इसको बाउंड्री कर लिया। अब जब ये मामला हुआ तो उन लोगों ने देखा कि मेरे को हाथ से निकल जा रहा था, उन लोग केस की तरफ फिर गए, फिर केस चलता रहा, काफ़ी दिन चला। 32 साल बाद मस्जिद का फेवर में केस आया, डिग्री मिला मस्जिद को कि ये ज़मीन मस्जिद की मलकियत है। उन लोग केस हार गए। अब जब हार गए उसको परेशान करने के लिए क्या करेंगे उन लोग, री केस वो लोग हाई कोर्ट में जाके किए। जब हाई कोर्ट में किए तो हम लोग कभी वकील जो खड़े हुए जजमेंट काफ़ी पेश किए, तो हाई कोर्ट के जज ने देखा, देख के उसको केस को वैकेट कर दिया। बोला कि आप लोग फिर सिविल से आइए, दोबारा सिविल से आइए। अब दोबारा सिविल से आने के बाद अब उन लोग बस हर वक्त मतलब कोई ना कोई छोटा केस हम लोग को उलझा के रखना चाह रहे हैं, ताकि ये जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं ये मस्जिद को तामीर ना कर सके। उन लोगों ने काफ़ी बाधा डाला, अभी भी डाल रहे। मैं अल्लाह का करम देखिए कि उनको इतना बाधा डालने के बाद, रुकावट डालने के बाद इंशाअल्लाह तपस्या का अमावल ने काफ़ी मदद की, और आज हम लोगों ने 2 ढलाई एक साथ कर दिया। ये अल्लाह का करम है, 2 ढलाई हो गया, सोचिए एक साथ आवाम की मदद से। अब जो बाकी काम है इसको फिनिश करना है, ये भी आवाम की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल करेंगे। इसके लिए हर जुमा को लोग सेक्रेटरी जावेद साहब भी बराबर जुमा को ऐलान करते हैं, इमाम से ताउन मांगते हैं, और अल्लाह का करम है कि हम लोग को भरपूर ताउन मिल रहा है, और उसी ताउन के बदौलत ये काम इतना आगे बढ़ा है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। আচ্ছা, আমি হচ্ছি মোহাম্মদ রশিদ এবং জিন্নাতি মসজিদের ওনাদের লিগ্যাল ম্যাটারটা আল্লাহর রহম করমে ওনারা আমাকে সঁপে দিয়েছে, আমি ওইগুলোকে দেখি এবং দেখতে গিয়ে যেটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে 125 বছর বা তারও বেশি ইতিহাস। যে ইতিহাসে জনৈক গোলাম মুর্তজাকে 5 বছরের লিজে একটা 15 বিঘা জমির একটা অংশ দেওয়া হয়েছিল, যেটা খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন ওনারই জামাই ওনাকে দিয়েছিলেন অন বিহাফ অফ খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন, যিনি হচ্ছে ওয়াকফ করেছেন। এবং সেই 5 বছর 1918 সাল থেকে 1918 থেকে 1922-এ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু যা হয় মসজিদের সম্পত্তি, ওয়াকফ সম্পত্তি এবং সিআইটি কেআইটি গভর্নমেন্টের সম্পত্তিতে যা হয় একই দশা হয়েছে এই মসজিদে। তখনকার যারা মতওয়াল্লি ছিলেন তারা ভ্রুক্ষেপ করেননি, এবং পরবর্তীকালে আমরা জানতে পারলাম এই মসজিদে 52 থেকে 54 বিঘা জমি বিক্ষিপ্তভাবে চতুর্দিকে প্লট ওয়াইজ কলকাতার তপসিয়া অঞ্চলে, সাবগাছি অঞ্চলে, রিপান স্ট্রিট এইসব অঞ্চলগুলোতে আছে। তো সেটা জানতে পারলাম আমরা 1987 সালে, যখন অপোনেন্ট পার্টি যারা আছেন তারা কেস করেছিলেন জিন্নাতি মসজিদ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, বোর্ড অফ আওকাফ, কমিশনার, কলকাতা কর্পোরেশন ইত্যাদির নামে, যে এই প্রপার্টিটা ওনাদের বক্তব্য, ওনাদের সেকুলার প্রপার্টি, ওনাদের দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু প্লেন্ট যখন আমরা বার করলাম 261 অফ 1987, তাতে ওনারা ক্লেম করছেন যে এই জমিটা হচ্ছে খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেনের ওয়াকফ এস্টেট, এবং বার্ষিক 93 টাকায় 15 বিঘা জমির জন্য ওনারা খাজনা দেন, এবং ওনারা 20 বছরের বা 7 তারা একসাথে পেমেন্টও করেছেন, তার রসিদ দিয়েছিলেন। এবং এটা সেকুলার প্রপার্টি, তো প্রেয়ারটা করেছিলেন ওরা আলিপুর ফার্স্ট ডিভিশনাল, এই জমিটা আমাদের জমি, আবার বলছে ওয়াকফ এস্টেট, এরকম একটা ব্যাপার ওর মধ্যে ছিল। যে কেসটা আমরা 2001 সালে জিতে গেছি, আমরা বলতে জিন্নাতি মসজিদ কমিটি, মাতওয়াল্লি কমিটি, এরা জিতে গেছে। পরবর্তীতে ওনারা আবার আন্ডার সেকশন 351-এ অ্যাপিল করে যে বেরিয়েছে সেটাকে আবার রিভিউ করা হোক, যেটা আমরা 2005 সালে আবার জিতে গেছি। তার 2 বার হাইকোর্ট করেছিলেন, 2 বারই আমরা হাইকোর্টে জিতে গেছি। এবার অনেকেই আপনারা এখানে আছেন এবং আপনারা বলেন তাহলে এভিকশন কেস আপনারা করছেন না কেন? কিন্তু মাতওয়াল্লি কমিটির ডিসিশন, মুসল্লিদের ডিসিশন, কেউ
ছাড়া করে দিতে চায় না, কারণ এখন যারা বসে আছেন ওখানে তাদের মানে নুন আনতে পান্তা ফিরো এরকম একটা অবস্থা। তাদের যে 3টে জেনারেশন চলে গেছে, পরিবারগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে, এখন বার করে দিলে তারা থাকবে কোথায়? তো সুতরাং কমিটি চাইছে তোমরা আমাদের মানে ওয়াকফ বোর্ডটাকে, জিন্নাতি মসজিদকে খান বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন ওয়াকফ এস্টেট তোমরা বাড়িওয়ালা হিসেবে মেনে নাও এবং তোমরা টেনেন্ট হয়ে চলে আসো, এবং তোমরা যদি ডেভেলপ দাও এসো আমরা বসি, নিজেদের মধ্যে নেগোসিয়েশন করি, একটা অংশ তোমরা বেশিরভাগ অংশটাই তোমরা পাও, মসজিদের জন্য কিছু থাকুক, এই রকম একটা ব্যাপার চলছে। এখনও ওটা নেগোসিয়েশন হয়নি। এই হচ্ছে জিন্নাতি মসজিদের ইতিহাস। যে এর মধ্যে আরও অনেক ইতিহাস আছে, বললে তো অনেক ঘটনা ঘটবে। আমি জিন্নাতি মসজিদের এই অফিসটা দীর্ঘদিনের আমাদের একটা দাবি ছিল, তখন এই কনস্ট্রাকশন ছিল না, আমরা এই সামনে ফুটপাতের উপর একটা ঝুপড়ি টাইপের করে দীর্ঘ প্রায় 25 থেকে 26 বছর ছিলাম, আমাদের জায়গা ছিল না। পরবর্তীকালে যখন এই কনস্ট্রাকশনটা হয় তো এর উপরেও একটা করা হয়েছে, কিন্তু এত গরম যে কেউ বসতে পারে না। পরবর্তীকালে এখানে একজন ভাড়াটে ছিলেন, সেটা ছিলেন লিভ এগ্রিমেন্টে ছিলেন, তো সেই এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী উনি ছেড়ে দিলেন। তারপর এটাকে করা হয়েছে। এখানে এখন জিন্নাতি মসজিদের যাবতীয় অফিসিয়াল কাজকর্ম এখানেই সব কিছু হবে।